सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, सुदामा चरित पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि सुदामा श्री कृष्ण के व्यवहार से दुखी थे, क्योंकि घर जाते वक्त श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा को साथ में धन नहीं दिया था, जिसके कारण सुदामा दुखी थे और चिंतित थे कि नाहक मैं इनके पास आया। लेखक आगे की पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि बैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैदों पर आयो कहो मार्ग भूल, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछती पाड़े पीड़े सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। इसमें नरोत्तम दास ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण से भेंट करके सुदामा जब खाली हाथ अपने गांव लौट आते हैं तो कृष्ण ने प्रत्यक्षता सुदामा को कुछ नहीं दिया, पर वास्तव में उन्होंने सुदामा को अपार धन संपदा दे दी थी, जिसे देखकर सुदामा चकरा गए, आश्चर्यचकित हो गए। उसी का वर्णन करते हुए नरोत्तम दास जी कहते हैं कि वैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो। यहाँ पर नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा जी जब अपने गांव आकर देखते हैं तो उन्हें लगता है वैसोई राज समाज बने, वैसा ही धन संपदा वैभव और राज समाज थे। गजबाज घने मन संभ्रम छायो, और दरवाजे पर हाथी, गज माने हाथी, घोड़े वैसे ही थे जैसे द्वारिका में थे। अर्थात यहाँ पर लेखक कहता है कि वैसोई राज समाज बने, वहाँ मतलब द्वारिका जैसी सुंदर राजनगरी थी, वहाँ उसी प्रकार सुदामा के गांव में उसी प्रकार जैसे द्वारिका था, उसी प्रकार हाथी घोड़े थे। उन्हें लगता है कि मन संभ्रम छायो, कि कहीं मैंने भूल करके पुनः द्वारिका तो नहीं लौटाया। उन्हें भ्रम छा जाता है। सुदामा को लग रहा था कि वे भूल कर फिर से द्वारिका लौट आए हैं। कैदों पर आयो कछु मार्ग भूल, लगता है कि वे रास्ता अपना भूल गए हैं। के फिर के मैं अब द्वारिका आयो, और उन्हें लगता है कि वे पुनः भूल करके द्वारिका आ गए हैं। अर्थात यहाँ पर नरोत्तम दास जी कहते हैं कि वैसा ही राज समाज जैसा द्वारिका में था, वैसा यहाँ सुदामा के गांव दिखाई दे रहा है। गज दरवाजे पर हाथी घोड़े, घने मन संभ्रम छायो, वैसी ही भव्य नगरी, वैसा ही धन संपदा थी जैसे द्वारिका में थी। कैदो पर्याव कछु मार्ग भूल, सुदामा को लगता है वे इसके बारे में अपने मन में उन्हें भ्रम छा जाता है कि कछु मार्ग भूल की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। लगता है सुदामा को लग रहा था कि वे भूल कर फिर से द्वारिका ही लौट आए हैं, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारिका जैसा भव्य महल था। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। भवन बिलोकिवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। आगे नरोत्तम दास जी कहते हैं कि भवन बिलोकिवे को मन लोचत, मतलब वैसे ही सुंदर भवन को देख करके सुदामा के मन में उन भवनों को देख करके लालच हो जाता है, और सोचते ही सब गांव मझायो, और यही सोच करके वह गांव के बीच में चले जाते हैं।
पूछत पाणे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कछु खोज न पायो। वहां जाकर सुदामा जी अर्थात सुदामा को यहाँ नरोत्तम दास जी ने क्या कहा है? पाणे कहा है। ने सभी से पूछा पर वे अपनी झोपड़ी के बारे में उन्हें कोई बताता नहीं और वे अपनी झोपड़ी खोज नहीं पाते, अर्थात जहां उनका निवास स्थान था उसे वह पहचान नहीं पाते हैं। आगे की पंक्तियों में नरोत्तम दास जी कहते हैं, कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनहीन हती, कह ले गजराज उठाड़े महावत, भूम कठोर पे रात कटे, कह कंचन कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो समा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। आगे की पंक्तियों के माध्यम से नरोत्तम दास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से सुदामा की गरीबी मिट गई। अब उन्हें खाने पीने रहने की सुविधाएं भरपूर मात्रा में प्राप्त होने लगी। उसी परिवर्तित दशा का नरोत्तम दास ने इस सवैया पद के माध्यम से वर्णन किया और कहते हैं, कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। नरोत्तम दास जी कहते हैं, कहा पहले तो कै वह टूटी सी छानी हती, कहा पहले तो सुदामा टूटी सी छानी हती, कहा वो पहले उनकी टूटी फूटी मड़ैया, कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब सोने के महल। कै पग में पनहीन हती, कह लय गजराजहु ठाढ़े महावत, और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं, पैदल चलना ही नहीं पड़ता। और कहाँ इसके पहले क्या था? कै पग में पनहीन हती, कहाँ उनके पैरों में जूतियां तक न होती थी, और कहाँ अब कहले गजराजो ठाड़े महावत, और कहाँ अब उनके दरवाजे पर अर्थात उनके महल पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात उन्हें पैदल नहीं चलना पड़ता, सवारी के साधन उपलब्ध हैं। सुदामा को सारी बात समझ में आ गई तो वे कृष्ण के का गुणगान करने लगे। सुदामा सोचने लगे कि कमाल हो गया, जहां सर के ऊपर छत नहीं था वहां अब सोने का महल शोभायमान हो रहा है, जहां पहले पैरों में जूतियां नहीं थी वहां अब जूतियां हो गई, अर्थात पैरों में जो कांटे थे, जो छाले थे, वो समाप्त हो गए। और कै पग में पनहीन हती, अब उन्हें एक पग भी पैदल नहीं चलना पड़ता। क्यों? कह लय गजराजो ठाढ़े महावत, क्योंकि उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं, पैदल चलना नहीं पड़ता। आगे नरोत्तम दास जी कहते हैं, भूमि कठोर पर रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। नरोत्तम दास जी कहते हैं, कहाँ पहले कठोर भूमि पर रातें कट जाती थी, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और कहाँ आज फूलों के समान कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही। कै जुरतो नहीं कूदो सवा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। यह प्रभु की लीला अपरंपार है। कहाँ पहले सुदामा को 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता था, अर्थात कोदों और सवा का प्रबंध नहीं हो पाता था, नसीब नहीं हो पाता था, और कहाँ प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, कहाँ आज प्रभु की कृपा के कारण आज किशमिश आदि सूखे मेवे सुलभ हैं, किंतु दाख न भावत, किंतु ये किशमिश और सूखे मेवे उन्हें
अच्छे नहीं लगते। ये क्या है? ये प्रभु की कृपा है। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पाड़े किसे संबोधित किया गया है? आपके विकल्प हैं का कृष्ण को, खा सुदामा को, गा ग्वाल बालों को, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा सुदामा को। आपका अगला प्रश्न है, सुदामा की विपन्नता संपन्नता में किसकी कृपा से बदली? आपके विकल्प हैं का रुक्मिणी के कारण, खा स्वयं के कारण, गा पत्नी के कारण, घा कृष्ण के कारण। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा। ये आपका सही विकल्प क्या है? आपका सही विकल्प है घा कृष्ण के कारण सुदामा की विपन्नता संपन्नता में बदल गई। अगला प्रश्न है, सुदामा को ऐसा क्यों लगा कि वे पुनः द्वारिका आ गए हैं? आपके विकल्प हैं का भव्य भवनों एवं हाथी घोड़े देखने के कारण, खा अपने गांव को देखने के कारण, गा अपनी झोपड़ी देखने के कारण, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है भव्य भवनों एवं हाथी घोड़े देखने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि वे पुनः द्वारिका आ गए। आपका अगला प्रश्न है, सुदामा पहले किस भूमि पर सोते थे? आपके विकल्प हैं का कोमल भूमि पर, खा मलिन भूमि पर, गा कठोर भूमि पर, घा बंजर भूमि पर। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा कठोर भूमि पर सुदामा जी पहले सोते थे। आपका अगला प्रश्न है, सुदामा पहले किसका प्रबंध नहीं कर पाते थे? आपके विकल्प हैं का सूखे मेवे का, खा कोदों सवा का, गा किशमिश का, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है कोदों सवा का ये प्रबंध नहीं कर पाते थे। आपका अगला प्रश्न है, कहीं जुरतो नहीं कोदो सवा, यह पंक्ति किसके बारे में कही गई है? कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है? का कृष्ण के बारे में, खा नरोत्तम दास के, गा सुदामा के, घा उपर्युक्त सभी के। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है सुदामा को। तो यह पंक्तियां किसके बारे में प्रस्तुत की गई है, कही गई है? सुदामा के बारे में। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता में किया गया है, अपने शब्दों में लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।